हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम सभी टीचर्स को 3 मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनमें से पहला है आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा ध्यानाकर्षण और नंबर 3 पर आता है शिक्षण संग्रह। साथियों, हमारा डिपार्टमेंट चाहता है कि हम सभी टीचर्स इन तीनों मॉड्यूल्स की पूरी जानकारी रखें, इन्हें हम आत्मसात कर लें। इसी को लेकर अनेक जनपदों में हमारा डिपार्टमेंट मिशन प्रेरणा का एग्ज़ाम करा रहा है। अनेक जनपदों में यह एग्ज़ाम हो चुका है और कहीं पर तैयारी चल रही है। अभी हाल ही में 7 फरवरी को जनपद चंदौली में तीनों मॉड्यूल की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया है। अगर आपके यहाँ पर आपके जनपद में इस तरह का कोई एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम लगभग सभी जनपदों में होना है और कहीं कहीं पर तो दोबारा भी हो रहा है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जनपद चंदौली में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। साथियों, मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक यूट्यूब पर तो शेयर करता ही हूँ, मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। अगर आप इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897961422 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं जनपद चंदौली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होता है? ऑप्शन 1 50 दिन, ऑप्शन 2 20 दिन, ऑप्शन 3 30 दिन, ऑप्शन नंबर 4 10 दिन। साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार ध्यानाकर्षण शिविर 50 दिन का होना था, लेकिन अब यह पूरे वर्ष चलेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा सत्र जो है 2020-21 वो बिल्कुल बेकार हो गया है, उसमें कुछ काम नहीं हो पाया है। अगर हम मॉड्यूल की बात करें, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की, तो उसमें इसका समय 50 दिन दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? जनवरी 2022 तक, फरवरी 2022 तक, फरवरी 2021 तक, मार्च 2023 तक। तो साथियों, इसका सही जवाब है मार्च 2023 तक। आप सभी जानते हैं पहले यह लक्ष्य हमें मार्च 2022 तक हासिल करना था, लेकिन अब इसमें 1 साल का समय बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? ऑप्शन 1 भाषा और गणित, ऑप्शन 2 विज्ञान और गणित, ऑप्शन 3 संस्कृत और गणित, ऑप्शन 4 कला और गणित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 भाषा और गणित। प्रेरणा लक्ष्य जो प्राइमरी हमारी कक्षा हैं उनके लिए भाषा और गणित विषय के लिए तैयार किए गए हैं। भाषा के 5 हैं और गणित के भी 5 हैं। कुल मिलाकर 10 प्रेरणा लक्ष्य तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2 व 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम यानी कि दक्षताएं दिए गए हैं? 11 दक्षताएं, ऑप्शन 2 12 दक्षताएं, ऑप्शन 3 13 दक्षताएं, ऑप्शन नंबर 4 14 दक्षताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 14 दक्षताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए हैं? ऑप्शन 1 16 दक्षताएं, ऑप्शन 2 17 दक्षताएं, ऑप्शन 3 18 दक्षताएं, ऑप्शन नंबर 4 21 दक्षताएं। इसका सही जवाब है 16 दक्षताएं। कक्षा 4 व 5 के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं।
अगला प्रश्न, अंक के आधार पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चों को कितने समूहों में बांटना है? 3, 2, 4, 5, 2, 2 या फिर 3, 3। साथियों, जब हम बच्चों का आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के द्वारा उनकी जांच करेंगे तो उनके जो अंक आएंगे उसके आधार पर हमें उनको 3, 3 के समूह में बांटना होगा। प्राथमिक में भी 3 समूह बनेंगे और उच्च प्राथमिक में भी 3 समूह बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंक इसका जवाब तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला। बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लाफिंग एड, बिल्डिंग एज लिविंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एटमॉस्फेयर। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यानी कि हमारा जो विद्यालय है उसकी बिल्डिंग ऐसी हो कि बच्चा वहाँ पर पढ़ने के लिए ललचाए, उसका मन विद्यालय में आने को करे। स्कूल का माहौल ऐसा हो, स्कूल के कक्षा कक्ष ऐसे हों, जैसे कहा भी गया है कि प्रिंट रिच वातावरण। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यालय का वातावरण ऐसा हो, भौतिक परिवेश ऐसा हो कि बच्चे का वहाँ पर मन आने को करे, वो बार बार वहाँ पर आना चाहे। अगला प्रश्न है, दीक्षता का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन 2, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन 3, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर काइंड शेयरिंग। ऑप्शन नंबर 4, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSRW का नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। साथियों, इसका जो पहला विकल्प है इसका सही जवाब यही है, ऑप्शन नंबर 1। LSRW ये भाषाई विकास का क्रम होता है, हिंदी के लिए है, जहाँ पर L का मतलब होता है लिसनिंग यानी कि सुनना, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ता है और सबसे बाद में वो लिखना सीखता है। इसको हिंदी में सुबोपली भी कहा जाता है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? तो साथियों, ये सवाल ही गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि शिक्षण संग्रह में शिक्षण तकनीक नहीं है। शिक्षण तकनीक तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में है और जो कि 18 हैं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो शिक्षण तकनीक है वो 18 दी गई हैं। शिक्षण संग्रह में तो प्रभावी CD है, जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट हैं उनको इस्तेमाल करके जो 26 लेटर हैं उनको इस्तेमाल करके उनकी प्रभावी शिक्षण CD बनाई गई है। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीक है 18। इसका सही जवाब विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? आधारशिला मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षक डायरी। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, शिक्षक डायरी। एक शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका होती है शिक्षक डायरी। ये गलती से निशान शिक्षण संग्रह पर लग गया है, क्योंकि शिक्षक डायरी जो है वो टीचर के लिए, उसको टीचर खुद मेंटेन करता है और वो उसमें डिसाइड करता है कि मुझे कल क्या कराना है। अगर मैं आज क्लास में जाऊंगा और आपको गणित का पीरियड लेना है तो आपका प्लान क्या है, वही हमारा मार्गदर्शन करती है, उसको हम पहले से ही तैयार करके रखते हैं। तो इसका सही जवाब है शिक्षक डायरी। अगला प्रश्न, गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो गतिविधियाँ होती हैं 4 प्रकार की। नंबर 1 होती है मौखिक गतिविधि, और फिर एक होती है ऑडियो वीडियो गतिविधि, एक ICT पर आधारित गतिविधि होती है, एक लिखित सामग्री वाली गतिविधि होती हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 4 गतिविधि होती हैं। मौखिक गतिविधि
लिखित गतिविधि और एक आईसीटी आधारित होती है। इस तरह से कुल मिलाकर 4 गतिविधि होती हैं। विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह, रामविलास, रामजी पटेल, रामजी दुबे। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 रामजी दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NLO से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन 1 नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, ऑप्शन 2 न्यू लर्निंग आउटकम, ऑप्शन 3 नेस्टेड लर्निंग आउटकम, ऑप्शन नंबर 4 नाउ लेसन आउटकम। सही जवाब है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 लर्निंग आउटकम, ऑप्शन 2 विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन 3 गृह कार्य, ऑप्शन 4 सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसका सही जवाब है विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण योजना के प्रारूप में विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, M112 कोड का तात्पर्य है? ऑप्शन 1 गणित में 1 और 1 मिलकर 12 होते हैं। दूसरा है गणित में कुल 112 दक्षताएं होती हैं। तीसरा विकल्प गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता। और विकल्प नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3। M112 का मतलब है गणित में कक्षा 1 में, M का मतलब मैथ, और जो पहला 1 लिखा है इसका मतलब कक्षा 1 12वीं दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की चक्रीय सिद्धांत में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 अनुभव, ऑप्शन 2 पढ़ना, ऑप्शन 3 अनुप्रयोग और ऑप्शन नंबर 4 है चिंतन। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 पढ़ना। जो सीखने का चक्रीय सिद्धांत है उसको कहते हैं ERAC, जहाँ पर E का मतलब होता है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R का मतलब होता है रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, और A का मतलब होता है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और C4 कंसोलिडेशन यानी कि समेकन। तो यहाँ पर जो दिया गया है B पढ़ना, ये इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज पुस्तक किस कक्षा के बच्चों के लिए विकसित की गई है? कक्षा 1, 2, 3, कक्षा 3, 4, 5, कक्षा 6, 7, 8, उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 कक्षा 1, 2 व 3 के लिए सहज पुस्तिका का निर्माण किया गया है। इन किताबों में बहुत अच्छी सामग्री है, कविताएं हैं, कहानी है और बहुत ही अच्छे कलर यूज़ किए गए हैं। मतलब अट्रैक्टिव बुक्स हैं। बच्चे अगर इनको जब पढ़ेंगे तो उन्हें आनंद आएगा। अगला प्रश्न है, समर्थ ऐप किस प्रकार के बच्चों से संबंधित है? ऑप्शन 1 सामर्थ्यवान बच्चों से, ऑप्शन 2 ताकतवर बच्चों से, ऑप्शन 4 कमज़ोर बच्चों से, ऑप्शन नंबर 4 दिव्यांग बच्चों से। इसका सही जवाब है दिव्यांग बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध मॉड्यूल संबंधित है मोहल्ला क्लास से, रिमीडियल क्लास से, रेगुलर क्लास से, उपरोक्त सभी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रिमीडियल क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति से, अध्यापक की उपस्थिति से, औचक निरीक्षण से, उपरोक्त सभी। तो मित्रों, अटेंडेंस स्क्वाड विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आईसीटी संसाधन विद्यालय में प्रयोग नहीं लाए जाते हैं? ऑप्शन 1 स्मार्ट टेलीविज़न, ऑप्शन 2 प्रोजेक्टर, ऑप्शन 3 पेजर, ऑप्शन 4 मोबाइल। सही जवाब है विकल्प नंबर 3 पेजर। ये बहुत पहले आते थे, उस समय तो मोबाइल भी नहीं चलते थे, तो इसमें सही जवाब है विकल्प नंबर 3 पेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग गैप का आशय है? ऑप्शन 1 वास्तविक लर्निंग स्तर
व कक्षानुसार लर्निंग स्तर में अंतर। ऑप्शन 2, कक्षानुसार लर्निंग व अपेक्षित लर्निंग स्तर में अंतर। ऑप्शन नंबर 3, अपेक्षित लर्निंग स्तर व वास्तविक लर्निंग स्तर में अंतर। ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक स्तर में पढ़ाई की कमी। तो साथियों इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, अपेक्षित लर्निंग स्तर व वास्तविक लर्निंग स्तर में जो अंतर होता है उसको लर्निंग गैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन लर्निंग आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। ऑप्शन 1, कक्षा 1, 2, 3, कक्षा 2, 3, 4, कक्षा 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा 4, 5, 6। इसका सही जवाब है कक्षा 1, 2 और 3 फाउंडेशन लर्निंग शिविर में यही क्लास चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है। समावेशी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, सामान्य शिक्षा, डिजिटल शिक्षा। सही जवाब है एकीकरण के सिद्धांत पर समावेशी शिक्षा आधारित है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी। 1 माह, 2 माह, 6 माह, 3 माह। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है। यह क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का जो क्रम है वो है सुबोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हिंदी में इंग्लिश में LSRW भी कहा जाता है। तो सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है। साथियों, गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है ELPS, जहाँ पर E का मतलब होता है एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल। यानी कि सही जवाब है विकल्प नंबर 2, अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें चिंतन, अनुप्रयोग, अनुभव, समेकन। साथियों, जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो ERAC के क्रम में चलती है। यानी कि सबसे पहले ई का मतलब एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव करता है बच्चा। सबसे पहले बच्चा अनुभव करता है और अनुभव इसमें सबसे पहले विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4। पहले बच्चा अनुभव करता है, फिर वो चिंतन करता है, सोचता है, फिर उसको प्रैक्टिकली देखता है, उसके बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। 30, 28, 20, 16। इसका सही जवाब है 30। प्रेरणा तालिका में एक साथ हम 30 बच्चों के नाम अंकित कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे क्वेश्चन जो जनपद चंदौली में पूछे गए हैं। अगर आपके यहाँ पर इस तरह का कोई एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखें, क्योंकि आपके यहाँ पर भी ये एग्ज़ाम बहुत जल्द होना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।